हेलो मेरे प्यारे STET और CTET BTET क्वालिफाई सभी कैंडिडेट। मेरे भाई, आज मेरी बात एक MLA से हुई, एक विधायक से मेरी बात हुई। हालांकि मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, प्राइवेसी का मामला है, लेकिन जो भी मैं बात आपको आज बताने वाला हूँ, ऑनेस्टली ये बात मैं कहूँगा आपसे। मेरे भाई, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आप शामिल होने वाला हो या चाहे माध्यमिक, ऑलमोस्ट हम सभी भाई ही हैं। हमारा आपसी कोई द्वेष नहीं है। 7th फेज बहाली के बारे में अगर ट्रूली बात की जाए, मैं हॉनेस्टली आपसे बात कर रहा हूं, तो 243 हमारे जो MLA मेंबर है ना, इसमें से महज अगर 10 MLA को आप हटा दो, 10 या 15 जो एक तरीके से कैबिनेट में भी शामिल होते हैं, अगर उनको हटा दो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के किसी भी विधायक को नहीं पता है कि बिहार में 7th फेज की बहाली कब होने वाली है। अब ये बातें मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, और क्यों कह रहा हूं? जब मेरी बात विधायक से हुई, मैं उनका रिस्पॉन्स सुन करके मैं चौंक गया यार। मैं शिक्षक बहाली पे ऐसा उम्मीद मैं नहीं लगा रहा था कि मुझे ऐसे रिस्पॉन्स मिलेंगे। हमारे जितने भी विधायक हैं, पहली बात कैबिनेट स्तर पे क्या होता है, उसके बाद अलग अलग विभाग के अंदर क्या होता है, किसी भी विधायक को कुछ भी नहीं पता होता है। मैं ट्रूली कहता हूं कि आप अपने विधायक से जाके कांटेक्ट करो। वो सिर्फ बहाली के बारे में इतना बोल सकते हैं कि हाँ बहाली होने वाली है, थोड़ा सा वेट कीजिए। मतलब कि इन लोगों को वाकई में कुछ नहीं पता होता। जिनको अपने विधानसभा क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं होती, उन्हें तुम्हारे शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब हम मतलब क्या है ना कि अभी हमारी जो हालात है, हम जिस भी क्षेत्र के हैं, विगत 3 या 4 सालों से आपने देखा है दोस्तों कि हम लोग अलग अलग विधायकों के पास या अलग अलग जो सांसद हैं उनके पास हम लेटर सौंप रहे हैं। ये हमारा मतलब एक तरीके से प्राइमरी और माध्यमिक दोनों की तरफ से एक मतलब हमारा एक मुहिम छेड़ा है ना हम लोगों ने, और कई सारे हमने लेटर दिया। क्या आप सच बताओ, किसी भी लेटर का कोई सटीक रिस्पॉन्स मिला? क्या किसी भी लेटर से यह संकेत मिला कि हाँ तुम्हारी बहाली के लिए इन लेटर देने की वजह से कुछ पॉजिटिव क्लू तुम्हारे सामने आए? नहीं आए, है ना, नहीं आए। मतलब कहने का है कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया 1 से लेकर के 12 तक बहाली में हमारे जितने भी फोर्स रहे, हमने जो कुछ भी किया उसका आउटकम रहा जीरो, है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। हम चाहे किसी भी MP MLA से मिल लें मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इसके अगर एक थोड़ा सा आगे स्टेप्स बढ़ के आपको कुछ कहूं, तो मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं कि माननीय जो हमारे तेजस्वी यादव हैं, इनकी भी औकात नहीं है तुम्हारे बहाली को रिलीज करवा देने की। आपको मेरी बातें थोड़ी खटास भरी हो सकती है, थोड़ी कड़वी हो सकती है, पर मैं डेफिनेटली बोलता हूं, अभी तक क्या हुआ है ना कि आपने देखा है कि जो बहालियां हो रही है, किन विभागों में ज्वाइनिंग पत्र दिए गए हैं। माननीय तेजस्वी यादव के हाथों में उनका स्वास्थ्य विभाग होने की वजह से वो स्वास्थ्य विभाग में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। समझ रहे हैं ना? मतलब कि अगर वो विभाग अपने विभाग के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर, उनके अधिकारी उनके कंट्रोल में हैं, लेकिन दूसरे विभाग के अधिकारी उनके कंट्रोल में नहीं हैं। मंत्रिमंडल में अलग अलग जो मंत्री हैं, किसी भी मंत्री का अपना एक पार्टी है, वो उस पार्टी पे दबाव डालता है। हमारे शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, ये RJD से बिलोंग करते हैं, ये महाशय। और मैं कहता हूं कि हमारे, देखिए ये स्टेटमेंट जो है मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के अंदर जो सचिव हैं, जो अलग अलग निर्देशक हैं या जो कुछ भी हैं, ये दरअसल RJD के फेवर में ये बात नहीं कर रहे हैं।
इन पे कंट्रोल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। हाँ, ये लाइनें बहुत कड़वी है, पर शिक्षा मंत्री आरजेडी के हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के जो अधिकारी हैं वो दरअसल जेडीयू के फेवर में है। मतलब वो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है, क्योंकि नीतीश कुमार जब चाहे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए माननीय शिक्षा मंत्री आपके सामने जब भी आते हैं वो शिक्षा बहाल के बारे में, शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए मेरे भाई, आप अभी तक प्राइमरी, माध्यमिक सभी लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया कि हर एक विधायकों को, सांसदों को आपने लेटर दिया, ठीक है, ये ठीक है, लोकतंत्र में ये काम करना चाहिए, ये प्रोसेस रहा, आपने किया, सब कुछ ठीक है। पर मेरा बात मानो, अब यार ये चीजें छोड़ दो। जितना वक्त ना आप उनको टाइम दे रहे हो, उनको लेटर सौंपने में, उनसे बात करने में, अपना समय ही बर्बाद आप कर रहे हो। अभी देखो क्या है कि हालात ये है कि कहा जा रहा है कि विगत आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले मुश्किल से 5, 10 या 15 दिनों में हमारे नोटिफिकेशंस, जो नियमावलियां हैं, वो कहीं रिलीज की जा सकती है। लेकिन मेरे भाई देखो, छोड़ दो, सब छोड़ दो, हमारे नियमावली में क्या होगा, मेरे फेवर में होगा, नहीं होगा, है ना, वो मैटर नहीं करता। किसके फेवर में है ये भी मैटर नहीं करता। और एटलीस्ट हमारी नोटिफिकेशंस जो हैं उसके लिए काम करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर 10 से 15 दिनों में सरकार कुछ भी नहीं करती है तो मेरे भाई, तुम्हारी आबादी 2 लाख है। हाँ, मैं गारंटी कहता हूं। तुम लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हो, अलग अलग रिसोर्स से कनेक्ट हो रहे हो दूसरों से, और साथ ही साथ जो इन विधायकों से मिल रहे हो, मेरे भाई इनसे मत मिलो। और अगर 10 से 15 दिनों में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मेरे भाई अपने समय का कुछ कीमती वक्त निकाल देना। और ये जब तक नहीं करोगे तो सरकार करेगी बहाली, बिल्कुल ही करेगी, लेकिन ये लिमिट नहीं है कि आपके नोटिफिकेशंस कब आएंगे। साफ तौर पे किसी भी विधायक से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी को पत्र देने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑन द ट्रैक पे आओ। अपनी हक है, फंडामेंटल राइट्स हैं तुम्हारे, है ना। कुछ हमारे स्टेट्स के जो ड्यूटीज हैं उनके, अगर वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, अगर नीति निर्देशक तत्वों को वो ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, भले वो लीगली नहीं है फिर भी, तो हम क्या है, सरकार अपनी बातें जनता के बीच में रखती है। अब मैं गारंटी कहता हूं कि तुम्हारी भी बातें जनता के बीच में ही रहेगी तो कुछ होगी, वरना सरकार अपने समय पे बहाली करेगी। अगर 10-15 दिनों में कुछ नहीं होता है तो कम से कम वो काम करो जो अभी तक नहीं हुए हैं। हाँ, सीधे मतलब इतनी आबादी है यार, पहले सोचो 1.5 लाख अप्रॉक्स प्राइमरी के बच्चे हैं, मतलब कि 80,000 आपको हो स्टेट के लिए, और पहले से भी 20,000 होंगे आसपास। 1 लाख मतलब एसटीईटी माध्यमिक बहाली में अप्रोक्स 2.5 लाख से वो बच्चे हुए हैं। क्या तुम्हारी मतलब इसमें से अप्रोक्स जो रिक्त सीटें आएंगी वो लाख से तो ज्यादा आएंगी ना, 1 लाख से ज्यादा आएंगी, तो 1 लाख लोगों को तो जॉब मिलेगा ना यार। इनमें से 50,000 कैंडिडेट क्या रोड पे आ जाओगे? यही है हमारा वीक पॉइंट, है ना, कि हम अब देखो कि अलग अलग जब लोगों से हम मिलते हैं तो उनको लेटर देने में हम बिजी रहते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। और सच बता दूं, ये एक रियलिटी है यार, हम उनसे उम्मीद करते हैं जिनको पता ही नहीं है। सच बताऊं, एक विधायक से सिर्फ जा करके कहो कि तुम कहो कि हम बीटेट वाले हैं, हम सीट, वो कहेगा क्या है ये, रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या है ये, मतलब उसको कुछ नहीं पता। हाँ, रियलिटी है, कुछ नहीं पता। और गारंटी कहता हूं तुम्हारे बहाली के बारे में किसी भी विधायक को नहीं पता है। 1-2 विधायक जो जिनसे बहाली के बारे में ज़्यादा वो पटना में जुड़ रहे, जैसे कि संदीप सौरव और एक माले विधायक थे, आई थिंक 1-2 विधायक ऐसे हैं जो जानते हैं, लेकिन 99% विधायकों को कुछ भी नहीं पता। समझ गए? शिक्षा, ये इतना मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री को कुछ भी नहीं पता है। तो हम कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हैं, बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे हैं। हमारी बात जब विधायक महोदय से हुई तो उनकी बातें अजीब थी। मतलब मैंने जब उनसे बात किया तो मुझे कहीं से नहीं लगा यार, कहीं से नहीं लगा कि इनको मतलब काउंटिंग का 0 भी पता है। 1-2 तो दूर की बात है यार, उनको 0 भी नहीं पता है।
और मैंने जब ये बात मुझे लगा तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, ऑनेस्टली आप बता दीजिए कि आपको पता है कुछ भी, आपको शिक्षक बालिका के बारे में कुछ भी पता है? उनका जवाब अजीब था। तो इंतजार करो प्राइमरी वाले। देखो यार, एक दुखद न्यूज ये है कि प्राइमरी के बच्चे और माध्यमिक के बच्चे यार बहाली चाहते हो ना, ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। अभी क्या है ना कि सरकार ने एक मामला ये रख दिया है कि माध्यमिक की बहाली करेंगे, उसके बाद प्राइमरी की करेंगे। कब करोगे? माध्यमिक वाले हैप्पी हैं यार, लेकिन कब करोगे आप बहाली कब करोगे? ये बात मायने रखता है। करोगे तो तुम डेट जारी क्यों नहीं करते? हम वक्त तुम मांगते हो, कितना वक्त मांगते हो? हमने तुम्हें वक्त दिया, ठीक है, कुछ वक्त चाहिए। कितना महीना? 2 महीना, 6 महीना, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? लेकिन उस वक्त के बाद और उस वक्त पे तुम्हें काम करने होंगे। कुछ कीमती वक्त तो तुम्हें यार अपने लिए निकालने ही होंगे। अगर इस पे काम नहीं करते हो तो इनफ, शट डाउन तो होगा ही, और जब होने वाला होगा तो फिर रीस्टार्ट होगा, और वेट एंड वॉच के तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आपकी रणनीति, आपको क्या करना है नहीं करना है, आप विचार कीजिए।